नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित। मंडे नाइट प्रॉपर रेलीगेशन बैटल है हमारे पास। एज 15th प्लेस लिवरपूल प्ले 19th प्लेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। अनंत त्यागी, वेलकम। Yeah, the moment you said it, it occurred to me that we're talking about one of the most awaited fixtures जो English Premier League की हिस्ट्री में रहे हैं. But such is the state of affairs at the moment. But obviously Manchester United की जो हालत है, अगर West Ham की ऐसी हालत नहीं होती, we would have been talking about a completely different story for Manchester United. But yeah, complete shambles. And Liverpool, it's a big surprise, although they're still unbeaten in this year. But to not win any of their first two games is a big surprise. But मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने कल रात ड्रॉ खेला है, तो उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि भैया आप खाता खोल लो. बिल्कुल, दोनों टीम्स के बीच में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है अभी, बट 2 पॉइंट का फर्क है ऑब्वियसली। बट जो Yeah. एक्चुअल डिफरेंस है इन बिटवीन क्लास, क्वालिटी एंड द डायरेक्शन इन विच द क्लब्स आर हेडेड इज एब्सोल्युटली इनॉर्मस। लिवरपूल की बात करते हैं पहले अनंत। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है, स्पेशली बिकॉज दे वर एक्सपेक्टेड टू विन दी मैचेस। फुलहम अवे स्पेशली इज अ मैच जो उन्हें जीतना चाहिए था बिकॉज दे आर अ न्यूली प्रमोटेड टीम। ऑब्वियसली डिफिकल्ट था। एंड क्रिस्टल पैलेस एज वेल अपने होम पे विद द डार्विन नूनेज रेड कार्ड। I think they are two drop points, and one of the main reasons is कि injuries बहुत हिट करी है लिवरपूल को early in the season. So आपका क्या ओपिनियन है और लिवरपूल्स जो वीक स्टार्ट उन्होंने करा है इस सीजन सो फार? Yeah, absolutely. You hit the nail on the head, yeah. It's actually injuries. So, I think Jurgen Klopp complained about this as well. Before the Community Shield match, जब हम लोग साथ बैठे थे सुनील भाई के साथ, तो we were discussing this कि कभी-कभी mind games खेलते हैं managers. But, maybe he was right that because of the injuries, because उनके पास उस तरह का प्री सीजन नहीं रहा है जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, because there was a shorter turnaround time between the two seasons. And obviously Liverpool went all the way to the final of the Champions League. तो injuries होनी थी. Or despite them signing new players, I think they've not been able to, hit that standard जो हम expect करते हैं लिवरपूल से. But I think once the players are back, they'll be fine. That Nunes red card has made the situation worse for them, because Bobby Firmino was never in their plan A, and now he has to go back to Bobby Firmino to be able to, win matches. And it's not going to be easy at a place like Old Trafford कि आप अपनी पहली जीत की तलाश कर रहे हो और आपको Old Trafford जैसी जगह पे जाके करना हो. A very angry Old Trafford as well. तो अगर यूनाइटेड 5-10 मिनट भी अच्छा खेल लेती है तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है. बिल्कुल, नूने स्पेशली एक काफी बड़े लॉस है बिकॉज हमने देखा कि ब्रेंटफोर्ड के जो जो सेंटर बैक्स थे, जो उनके स्ट्राइकर्स थे, उन्होंने कैसे बुली किया था इन द एयर यूनाइटेड डिफेंस को। एंड नूनेज हमें पता है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द एयर। इट्स अ ह्यूज लॉस आई थिंक, एंड डेफिनेटली यहाँ पे यूनाइटेड को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लिवरपूल की वन सेकंड बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। कोनाटे इज आउट, देन थियागो इज आउट, नूनेज आपने कहा ऑब्वियसली इज सस्पेंडेड, डियोगो जोटा इज आल्सो, थियागो अल्कांटारा इज आउट एज वेल। सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं इन ऑल पोजीशंस जो इस मैच में उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अनंत, बात करते हैं यूनाइटेड की। जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। आई मीन द ब्रेंटफोर्ड परफॉर्मेंस वाज शैम्बोलिक, वाज हॉरेंडस। उनका जो फर्स्ट हाफ था, ब्राइटन कंप्लीटली आउटप्लेड देम एट होम ओल्ड ट्रैफर्ड पे, और अब उनका नेक्स्ट मैच है लिवरपूल के साथ। सो क्या थोड़ा सा भी आप उनको होप देंगे इस मैच में? No. Simple and straightforward answer. There is no hope whatsoever. And I have a lot of friends who are big United fans, and they'll tell you the same thing. United faithful जानते हैं कि ये एक this is a malaise in the squad right now. वो self belief जो है वो चली गई है. लिवरपूल जैसी टीम को आपको इतना प्रेस करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जिगरा चाहिए यार. You need players with heart. I think people in that squad are not playing with heart anymore. They're looking after individual interests because they realize that the club's owners are looking after their own vested interests. तो सब अपना अपना देख रहे हैं वहां पे. टीम की तरह यूनाइटेड खेल नहीं रही है. एंड अनलेस ओल्ड ट्रैफर्ड में फैंस उनसे कुछ ऐसा करवा पाए जो अभी तक हमने नहीं देखा है. लेट्स नॉट फॉरगेट देयर ऑन अ 4-मैच लूजिंग स्ट्रीक इन द प्रीमियर लीग. पिछले सीजन भी आखिरी 2 हारे थे वो. I don't see anything changing for them anytime soon. And you can't blame Eric Ten Hag either, because he's in an unenviable situation. यार कोई भी वो जॉब अभी नहीं चाहेगा. किसी को भी आप बोलोगे यूनाइटेड की जॉब चाहिए, नहीं सर, thank you very much. I'd rather not at this stage. So I don't give them hope in this game either. But what I do feel is that if they can pick up a goal maybe in this, or maybe have a spell of play of 15, 20, 30 minutes like Newcastle showed against Manchester City, that should give them something to build on in the season. Because it's not a write-off. Just because they don't finish top 4 doesn't mean कि यार इस तरह के मैचेस में they shouldn't turn up. This is an occasion to grab eyeballs and win some more fans.
बिल्कुल। और अनंत, शायद आपको पता होगा कि प्रोटेस्ट प्लान्ड है आज ओल्ड ट्रैफर्ड पे। Yeah. लॉट ऑफ फैंस आर थ्रेटनिंग टू वॉक आउट मैच के बीच में। सो अजीब सा एटमोस्फेयर हो सकता है, स्पेशली अगर लिवरपूल अर्ली गोल स्कोर करती है। दिस कुड बी एनी स्कोर लाइन। सो जो भी होगा, एक बहुत ही एक्साइटिंग, एक डेफिनेटली मस्ट वॉच, पॉपकॉर्न बिंज वर्दी एंटरटेनमेंट हमको देखेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल ऑलवेज is a huge fixture, and with so much on the line, with both the teams not being able to pick up a win so far, this will be a very intriguing match to witness for us. लेकिन हम फोकस करेंगे on fantasy, और यहीं से हम शुरू करते हैं अपना टीम फॉर्मेशन। So let us start as always with the forwards. Now, just before we begin, यूनाइटेड के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि अब जो भी आप लाइनअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड की, वो नहीं होगी। बिकॉज इवन अगर आप लोकल जर्नलिस्ट को फॉलो करेंगे जो बहुत क्लोजली मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करते हैं फॉर पास्ट मेनी इयर्स, दे आर हैव नो आइडिया कि यूनाइटेड क्या फॉर्मेशन में सेटअप करेगी, क्या प्लेयर्स उसके खेलेंगे, एरिक टेन हाग क्या टैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे। सो फ्रॉम अ टीम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक जब लाइनअप आ जाएगा उसके बाद हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल सकती है कि यूनाइटेड क्या करना चाह रही है। बट उससे पहले आई थिंक एक्सपेक्ट एवरी प्लेयर टू बी ड्रॉप एंड एक्सपेक्ट एवरी प्लेयर टू बी इन द लाइनअप। सो यही एक कैविएट है बिफोर वी मेक आवर फैंटेसी टीम। सो अनंत, शुरू करते हैं विद फॉरवर्ड्स। वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गोल्स इन दिस मैच, स्पेशली अगर आप लिवरपूल की बात करें। सो कौन से आपके पहले फॉरवर्ड पिक है इस मैच में? So I'll let you pick the Liverpool guys because I'm going to go with Cristiano Ronaldo as the first forward. You are absolutely right, Rakshit. Do you think he starts, Anand? Sorry? Do you think he starts? Yeah, so that's what I was just coming to, because you rightly put it. Ki does United know their best 11? I don't even know if they know their best 7, let alone their best 11. So kya us best 7 mein their number 7 comes or not is a huge question mark. But you say na ki ek taraf adversity hai to dusri taraf opportunity hai, and in big problems and on big occasions you look at your big players. वो पीटर ड्रूरी का कमेंट्री पीस याद आता है, weaved in red from Madeira to Old Trafford and all of that. Ronaldo has to show why people have given him the love that they have, and these are the kind of games where this is like a Champions League knockout game sort of scenario now, where Ronaldo could really come into his own. वो होता है ना कि वो मिसाइल है जो चर्च उड़ा सकती है टेररिस्ट कैंप. Ronaldo is blowing hot and cold like that, and I have a feeling that Cristiano Ronaldo has to fire in this game if United are to do anything. I'm giving them a chance of scoring a goal, and because he might be on penalty duties, he might even take set pieces जो goal के थोड़े से सामने होंगे. So I'm going to pick Ronaldo just for that. Not an emotional value. I think just quantifying the fact कि उसका अगर United goal score करती है तो chances of Ronaldo being on the score sheet are high. He's a big game player and I expect him to fire. बिल्कुल, रोनाल्डो के पोटेंशियल और कैलिबर के बारे में हमें पता है। जस्ट डिपेंड्स कि अगर वो स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे भी तो कितने मिनट्स फील्ड पे होंगे। ऑफ कोर्स ही वाज प्लेइंग जब लास्ट सीजन लिवरपूल ने 5-0 हराया था यूनाइटेड को, जिसमें मोहम्मद साला ने हैट्रिक स्कोर करी थी, और वही है मेरे फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच। ऑब्वियसली कैसे आप अपनी लिवरपूल की टीम बना सकते हैं बिना मो साला के, एंड ही इज ऑब्वियसली द इजिप्शियन किंग। एज आई मेंशन्ड 3 गोल स्कोर करे थे एट ओल्ड ट्रैफर्ड। हिज कॉन्फिडेंस विल बी हाई। Although Anant, I have to say कि इनका जो फॉर्म है heading back to last season is not the greatest as compared to जो साला कर सकते हैं। He has scored 5 goals in his last 12 Premier League matches, so although it's a decent return, मोहम्मद साला के जो कैलिबर है उनको वो जस्टिफाई नहीं करता है, but he is also a man for the big occasion। हमें पता है इन्होंने लास्ट सीजन यूनाइटेड के अगेंस्ट, सिटी अगेंस्ट कैसे गोल स्कोर करे थे, and I think he will be relishing playing against Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diego Dallo, and Mohamed Salah not only is the forward pick for this match, but he is also the clear captaincy contender because he can truly explode in this match. So Mohamed Salah है मेरे forward pick. Now अनंत, midfield पे चलते हैं. Now very intriguing picks because दोनों teams में, especially अगर आप United की बात करें, there are some issues, but उस पर हम बाद में आते हैं. But I think you are going with the Liverpool flavor, right? Yes, I mean, I'm glad that Luis Diaz is a midfielder because अगर ये Man City Liverpool type game होता तो फिर मुझे लगता है यार मैं किसे drop करूं, किसे pick करूं. Luis Diaz is a midfielder, and I think he'll be the best player on the pitch today. For me, there is absolutely no doubt. You're absolutely right again कि Salah can blow hot and cold, and despite the fact that Liverpool are likely to score a lot of goals, and Luis Diaz, even if he doesn't score, the contribution that he can have on a game is immense. वो take ons कर सकते हैं, वो dribble कर सकते हैं, वो chance create करेंगे, खूब सारी assist दे सकते हैं, and he's just a runner यार. He's an engine.
and he's so skillful, and he's such a pain for defenders to handle. And as a result, for neutrals to watch, it's a lot of fun, yeah, because Luis Diaz has that, you know, entertainment value jo wo deta hai. Yeah. That's why I've got to have him in my team. Slightly expensive, I think, at 9.5 credits, if I'm right. But that's okay, because that's the kind of value he brings in the midfield. My second pick in the midfield, sticking with the theme of Liverpool, is Fabinho. कई बार जब मैं लिवरपूल के मैचेस नहीं देख रहा होता हूँ, हाउ Fabinho is doing, मुझे उनकी वाइफ के ट्वीट से पता चलता है. And then I'm like, okay, Fabinho must be having a good game. Obviously, she's a very popular Liverpool fan as well. So Fabinho, I have a feeling it gives you that solidity in midfield. He's always a goal threat in set piece situations, and of course, he can take a shot or two from distance as well. उस तरह का तो player वो है ही Fabinho. And given the problems that Liverpool have in their midfield, I think Fabinho का role थोड़ा सा और enhance हो जाता है. You know, somebody like a Thiago not being there, even somebody in front like a Jota not being there, Fabinho will take more responsibility. As a result, will see the ball more and dictate play more, and like I said, could score. So Diaz, Fabinho for me in the middle of the park. What about you? ग्रेट पिक्स अनंत. दोनों पे एक एक छोटा पॉइंट. Fabinho obviously is a player जो नॉर्मली 90 मिनट्स खेलते हैं, डिफेंसिव पॉइंट्स देते हैं, पासेस बहुत कंप्लीट करते हैं, एंड क्योंकि अनंत 5 सब्स्टिट्यूशंस अलाउड हैं प्रीमियर लीग में, ही इज समवन जो आई थिंक गारंटीड है कि 90 मिनट्स खेलेंगे, बिकॉज आपने मेंशन किया लिवरपूल की बाकी मिडफील्ड में काफी प्रॉब्लम्स हैं. सो ही इज आई थिंक अ ग्रेट पिक. आई थिंक ही इज समवन जो एक मिनिमम सेट ऑफ पॉइंट्स आपको बिल्कुल देंगे. लुइस डियाज इज अ प्रॉपर डायनामाइट पिक. सो एक और इंटरेस्टिंग रीजन है लुइस डियाज को पिक करने का, इज बिकॉज यूनाइटेड ने 9 चांसेस कंसीड करी हैं फ्रॉम देयर राइट फ्लैंक, और हमें पता है कि लुइस डियाज लेफ्ट पे खेलते हैं लिवरपूल के लिए. सो ये जो पोजिशनल वीकनेस है यूनाइटेड की, वो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. डिएगो डालो को जो टारगेट किया है टीम्स ने, वो इज एन एरिया जहां पे लुइस डियाज काफी फायदा उठा सकते हैं. नाउ अनंत, अगर मैं बात करूं अपने मिडफील्ड पिक्स की, एंड यहाँ पे आई रियली स्क्रैपिंग द बैरल हियर, बिकॉज यूनाइटेड में कौन खेलेगा, कौन परफॉर्म करेगा, कौन पॉइंट्स देगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू. सो अगर यूनाइटेड की बात करें, इट्स रियली अबाउट स्क्रैपिंग द बैरल हियर, बिकॉज कोई बहुत खास ऑप्शंस नहीं इनकी मिडफील्ड में. आई डोंट इवन नो कौन स्टार्ट करेगा, लेट अलोन की कौन फैंटेसी पॉइंट्स देगा. बट अगर बात करूं मैं एक प्लेयर की जो मुझे काफी पसंद है, इज क्रिस्टियन एरिक्सन, स्पेशली बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस से संबंध जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली, इसलिए हमने उनको ड्रॉप किया है इन दिस पर्टिकुलर मैच. इट्स अ बिग कॉल, बट एरिक्सन इज समवन जो आई थिंक प्योरली बिकॉज वो मोस्ट सेट पीसेस पे है, काफी सारे कॉर्नर्स और फ्री किक्स दे सकते हैं, चांस क्रिएशन नंबर्स दे सकते हैं, माइट बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर. हमने देखा है काफी मिनट्स भी खेलते हैं अंडर दिस टेन हाग रिजीम. सो विल हैव टू सी कि कितने मिनट्स और कौन सी पोजीशन स्पेशली ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज पहले मैच में ना तो उन्होंने एक फॉल्स नाइन रोल खेला था, और सेकंड मैच में ही वाज द डीपेस्ट लाइन प्लेमेकर. ये दोनों पोजीशंस मेरे हिसाब से उनको बहुत सूट नहीं करती है. विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये कहां खेलेंगे. एक नेक्स्ट मेरे पिक है फ्रेड. नाउ ही समवन जो यूनाइटेड फैंस ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ही इज जनरली मेड फन ऑफ. बट अगर आप बिग मैच डिफेंसिव वर्क रेट की बात करें, ही समवन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में. वी ऑल एग्री कि यूनाइटेड विल हैव टू डिफेंड प्रॉपर्ली, एंड फ्रेड इज समवन जो आई थिंक इनकी टीम में इजीली मेरे को लगता है वो जो रोल होता है सीडीएम का, उसमें वो सबसे ज्यादा एक्सेल करते हैं. तो आई थिंक इज समवन जो आपको शायद 90 मिनट्स ना दे, शायद कुछ उनको रिप्लेस कर दे डीप इनटू द सेकंड हाफ, बट आई थिंक इज समवन जो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं, स्पेशली बिकॉज देयर आर नो अदर वायबल ऑप्शंस फ्रॉम दिस यूनाइटेड टीम. सो ये है हमारी मिडफील्ड पिक. कॉन्फिडेंट ऑन लिवरपूल, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन मैन यूनाइटेड. बट अब चलते हैं डिफेंस में, आई थिंक विच विल बी हेविली backed by Liverpool players. So Anand, आपकी पहली 2 defensive picks कौन है for this match? Yeah, absolutely right again, yaar. You have to go with Liverpool players in defense, क्योंकि that's the kind of एक तो पोजेशन ज्यादा लिवरपूल के पास रहेगा, प्लस उनके फुल बैक्स जिस तरीके से खेलते हैं, ट्रेंट और रॉबर्टसन. तो मैं रॉबर्टसन के साथ सबसे पहले जाना चाहूंगा, simply because I think Luis Diaz को मैंने already best player on the pitch declare कर दिया है even before a ball is kicked, and I think Robertson could have a good game as well. Overlapping and underlapping दोनों जो चीजें जो wing backs अब करने लगे हैं, which is something we highlighted in one of our videos. Robertson does that beautifully, and what a mean left foot he has on him यार. तो एक तो है engine है उसमें, प्लस क्योंकि 5 substitutions हैं तो वो 60-62 मिनट्स का वो burst देगा आपको. But in those 60-62 minutes, he could possibly give you an assist. He might even get you a goal. And of course, he can get you a few tackling points, because I have a feeling he'll be up against possibly a Jadon Sancho, if I'm right, if Manchester United decide to start with him. So I'd expect Robertson to come out on top in that battle. Second pick is one of the best defenders in the world, Virgil van Dijk.
quite comfortably he's going to be the best defender on the pitch today as well. लेकिन एक सवाल ये जरूर उठेगा कि क्योंकि उनके पास मैटिप नहीं है और जो गोमेज is likely to start alongside Van Dijk, so his responsibility increases that much more because जो गोमेज का साइड थोड़ा सा वीक होने वाला है तो वैन डाइक की शाम जो है वो थोड़ी ज्यादा बिजी होने वाली है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. But again, not just his defensive performances, 90-minute player who will obviously give you an opportunity of a goal अगर set piece की chances आती हैं. तो वर्जिल वैन डाइक तो उस तरह से complete package भी है. And I mean, if you're watching Van Dijk, watch his interceptions and watch the timing of his tackles. It's usually a defensive masterclass. Or Old Trafford, when the fans are against him, he usually rises to the occasion. So these are my two picks, Robertson and Van Dijk. You can give your two Liverpool players now. Of course. And how can I make my team without Trent Alexander-Arnold? You can say Liverpool's most creative player at right back. अगर हम डिफेंडर्स की बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि लिवरपूल के डिफेंडर्स आर आल्सो अटैकर्स. स्पेशली अगर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की बात करें, who actually was number 1 in the Premier League for chances creation last season. हमें पता है उनका असिस्ट पोटेंशियल क्या है, हमें पता है कि वो सारे फ्री किक्स और कॉर्नर्स लेते हैं, हमें पता है कि he is also the direct free kick taker for Liverpool, and I think he's someone जो is obviously a must have, but obviously एक वाइस कैप्टन कंटेंडर भी है. अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग मैच होगा, he is also someone जिनको आप कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि साला और डियाज को अगर पॉइंट्स उनको मिलने के लिए उनको गोल या असिस्ट देना पड़ता है, बट ट्रेंट इज समवन जिनको गोल और असिस्ट की जरूरत नहीं है पॉइंट्स देने के लिए. क्लीन शीट ऑफ कोर्स इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज यूनाइटेड आर टूथलेस अप फ्रंट, बट ऑल्सो इनके अगर आप अटैकिंग नंबर्स की बात करेंगे, दे आर फिनोमिनल. तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड मस्ट हैव है आपकी टीम में. अगर आप बजट नहीं है, कुछ भी दूसरे प्लेयर्स को सैक्रिफाइस करें, ट्रेंट को अपनी टीम में डेफिनेटली रखिएगा. जो 7th लिवरपूल स्लॉट है, हमने काफी स्ट्रगल किया इसके साथ. Now there is obviously Bobby Firmino जो वापस आ रहे हैं from injury, but he has not looked very sharp. He's also someone जो I'm not expecting more than 60-65 minutes खेलेंगे. लिवरपूल की मिडफील्ड is a complete minefield. I'm not sure कि हेंडरसन कितने फिट है, और मिलनर खेलेंगे, एलियट खेलेंगे, फाबियो कार्वालियो खेलेंगे. So I think जो गोमेज is the best viable alternative, especially because अगर आप लिवरपूल की क्लीन शीट इस मैच में देख रहे हैं, then he's a good option. Obviously he is not someone जो बहुत टाइम से लिवरपूल के लिए फीचर करा है. कभी ओरिजिनली एक सेंटर बैक हैं, बट इन्होंने राइट बैक भी खेला हुआ है, बट ही इज वेरी गुड इन द एयर. एंड स्पेशली अगर आप ग्रैंड लीग पिक्स में एक कैप्टन को एक डिफेंडर को कैप्टन करना चाहते हैं, देन एक बहुत ही आउटलैंडिश शाउट हो सकती है इस मैच में जो गोमेज एज वेल. सो ही इज माय लास्ट डिफेंडर पिक फॉर दिस मैच. नाउ अनंत, एक स्पॉट बचा है. योर फेवरेट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, हु इज इट? So I think Rakshit's already given away his strategy there कि ये जो टीम बना रहे हैं, अगर आप क्लीन शीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिवरपूल की, so you can go in with an Alisson, but I'm going in with a consolation goal जो मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली मार सकती है इस गेम में. तो क्लीन शीट दोनों कीपर्स की अगर नहीं आती है तो डेहेया वुड बी अ बेटर शाउट फॉर मी, बिकॉज डेहेया आई थिंक कितने 3 सेव ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, 2 सेव ब्राइटन के अगेंस्ट थे, बट एक्सपेक्ट 5 saves in the very first half against Liverpool. तो ये होने वाला है. आई मीन नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो लास्ट टाइम एट ओल्ड ट्रैफर्ड लिवरपूल ने 5 मारे थे और एनफील्ड में 4 मारे थे. यूनाइटेड ने अपने सारे गोल अभी तक फर्स्ट हाफ में ही कंसीड किए हैं. तो फर्स्ट हाफ में ही शायद आपको उतने पॉइंट्स दिला दें जो पूरे कभी कीपर्स जो हैं वो आपको 90 मिनट्स में दिलाते हैं इन अ गेम जिसमें दोनों टीमें स्कोर करती हैं. सो David De Gea for that very reason. At Old Trafford, I'm expecting him to have a slightly better game. That means likely to save more than concede. तो De Gea को ले लीजिए for that aspect perhaps. Clean sheet मेरे हिसाब से दोनों की नहीं आने वाली. बिल्कुल. इमेजिन करिए आप यूर्गन क्लॉप हैं, आपने डिगिया का परफॉर्मेंस देखा अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, जहां पे he let in easy goals, and वो स्पेशली द फर्स्ट गोल था, he just let in, and उनका कॉन्फिडेंस इज very low right now. So he'll be telling his players कि take shots, keep taking shots at goal, because डिगिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा भी नहीं है, vulnerable है थोड़े, and that is why I think वो काफी सेव पॉइंट्स इस मैच में ले सकते हैं, because I'm expecting Diaz, Salah etc. to just shoot from anywhere, and वो काफी टेस्ट कर सकते हैं डिगिया को, which also results in more fantasy points for your team. So ये हमारी टीम कंप्लीट हो गई अनंत. अब चलते हैं हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे, टारगेटिंग सम प्लेयर्स जिनकी ओनरशिप कम है, जिनको बहुत लोग पिक नहीं करेंगे, बट आपकी टीम के लिए डिफरेंस मेकर्स हो सकते हैं. सो हु इज योर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच? Yeah, in my case, I was thinking maybe people will pick Alisson Becker in goal.
बिकॉज उनको लग रहा है कि शायद क्लीन शीट आ जाएगी, एंड विद गुड रीजन, बिकॉज यूनाइटेड ने पिछले 12 प्रीमियर लीग मैचेस में एक बार लिवरपूल को हराया है, सो you're expecting a win. But if you're expecting a win with a clean sheet, आप एलिसन को ले सकते हैं instead of De Gea. तो बैलेंस माइट बी आउट, तो चौथा यूनाइटेड प्लेयर आप ले सकते हैं. मे बी यू कैन टेक अ मलासिया, जिनका सेकंड हाफ परफॉर्मेंस अच्छा रहा था यूनाइटेड के लिए ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, और जो गोमेज को ड्रॉप कर दीजिए, सॉरी रक्षित. बट यू कैन पॉसिबली डू दैट स्वैप कि एक लिवरपूल का डिफेंडर ड्रॉप करके टेक अ मलासिया, because if Salah starts tiring in the second half or is substituted, then Malacia might be able to exert some influence. तो वो हो सकता है. और एलिसन बेकर से अगर आप क्लीन शीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं. So my high risk high reward player would be not a high risk player, but definitely a high reward player if you're expecting a clean sheet, will be Mr. Alisson Becker. Right, interesting. मेरे बहुत ही हाई रिस्क पिक है मार्कस रैशफोर्ड, जो एक्चुअली उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट लिवरपूल इज नॉट बैड, बट रीसेंट फॉर्म इज pathetic, like pathetic form. He's someone who has been completely off the boil for the last couple of years, and I'm not even sure ये मैच स्टार्ट करेंगे. I'm not even sure कि वो किस पोजीशन में खेलेंगे, बट आई हैव अ फीलिंग कि ऑब्वियसली लिवरपूल ने अपने पहले 2 मैचेस में काउंटर अटैक्स पे गोल कंसीड करे. अगर आप मित्रोविच का गोल देखेंगे, अगर आप ज़हा का गोल देखेंगे इन द लास्ट मैचेस, लिवरपूल काउंटर अटैक पे थोड़ा वल्नरेबल लग रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो राइट साइड ऑफ द लिवरपूल डिफेंस है विद जो गोमेज एंड ट्रेंट is definitely weaker than the left side with Van Dijk and Robertson. And I have a feeling कि Rashford left wing role occupy कर सकते हैं. हमें पता है वो पेसी हैं, but उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है. That's why this is a high risk high reward pick. But he's someone जो at least counter attack पे maybe can offer a good route to goal for United in this particular match. तो ये थे अनंत हमारे high risk high reward picks. चलते हैं अब prediction पे. So कितने winning goal margin से आप लिवरपूल को win दे रहे हैं? Yeah, 2. I'm going with a 3-1 scoreline and a difference of 2. It could be 4-1, but 3-1 मुझे minimum लग रहा है. That means United to score, but Liverpool to win fairly comfortably. I think you're going with a clean sheet. I'm going with a clean sheet, but I'm also going with a 3-goal margin, 3-0. Okay. But that's mostly because people are expecting a massacre at Old Trafford. प्रॉब्लम ये है कि जब लिवरपूल लास्ट टाइम गई थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही थी. So people are not focusing on the Liverpool part. Liverpool are not playing that well. They are not a team जो properly अभी gel कर रही है. I think there are issues with transition. There are issues with midfield connecting to the attack, and obviously injuries are also there. So बहुत बड़े concerns हैं मुझे लिवरपूल से, but they are certainly good enough कि ये इस United team को easily इस मैच में dispatch कर सकते हैं. Going for a 3-0 win, but Anant, I agree with you. अगर एक random goal आता है counter attack से या set piece से from Ronaldo, let's say, is something जो मैं rule out नहीं करूंगा. And अगर आप obviously grand league teams बना रहे हैं तो do back United for a shock win as well, because in football anything is possible. True. So Anand, thank you so much for joining once again View Sports Scouts के एक और एपिसोड में. We will be back with much more next week as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.